जो कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर उनको सज़ा होती है, 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है, तो बिल्कुल उनको अपनी जो सांसदीय मशहूर नहीं थे, लोकप्रिय नहीं थे, सांसद नहीं थे, उस समय तो आखिर क्यों रोहिणी चुप रहीं? बड़ा सवाल ये बन जाता है। आज जब वो सांसद बन जाते हैं, एक बड़ा नाम बनते हुए नज़र आते हैं। आप देखिए आज़म खान को भी अपनी पार्टी में लाने का प्रयास करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लाने का प्रयास करते हैं, पल्लवी पटेल को भी, यानी कि अपनी पार्टी को एक बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी वक़्त में इस तरह के अकेले अपने दम पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के जरिए गठबंधन करने की कोशिश तो की, लेकिन इनकार करने के बाद, समर्थन न मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने खुद ही बीड़ा उठाया और मैदान में उतरे। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर सांसद भी बने। लोकसभा में लगातार चंद्रशेखर आजाद की आवाज गूंजती हुई नजर आई। दलितों के मसीहा कहे जाते हैं वो चंद्रशेखर आजाद, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि किसी भी राज्य में दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय होता है तो इंसाफ दिलाने के लिए खुद सड़कों पर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या अब चंद्रशेखर आजाद ने जो मेहनत से सांसदी हासिल की थी, क्या अब उसी पद से हाथ धोना पड़ेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द हो जाएगी? क्या सांसद पद से चंद्रशेखर आजाद को हटना पड़ेगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल हाल फिलहाल में चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप कोई और नहीं बल्कि इंदौर की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद उनके साथ रिश्ते में लंबे समय से हैं। रोहिणी द्वारा आरोपों के तहत ये खुलासा किया जा रहा है कि कई सालों तक वो रिश्ते में रहे और रिश्ते को शादी में तब्दील करना था, लेकिन उन्हें चंद्रशेखर आजाद की हकीकत नहीं पता थी। चंद्रशेखर आजाद पहले से शादीशुदा है, इस बात की जानकारी रोहिणी को नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये पता चला तो दूरियां बना ली। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने दबाव बनाने की कोशिश की। ये मामला अभी नहीं उठा है, 1 साल पहले भी रोहिणी द्वारा यही गंभीर आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए। अब रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में है और वहां काम करती हैं, एनजीओ चलाती हैं, वाल्मीकि समाज से आती हैं, लेकिन इंदौर की रहने वाली हैं। अब इन आरोपों के तहत उनका दावा है कि अब चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ वो एफआईआर भी दर्ज कराएंगी, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगी। कानूनी लड़ाई के तहत क्या चंद्रशेखर आजाद अब फंस जाएंगे या चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की कोशिश की जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो हर कोई उन्हें अपना बड़ा भाई, अपना बड़ा बेटा, एक मसीहा के रूप में मानता है, एक आवाज मानता है। जो कहीं भी अन्याय हो रहा होता है तो चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं। आखिरकार जो महिला सम्मान की भी बात करते हैं, उन पर एक महिला का ये आरोप लगाना कि चंद्रशेखर आजाद उनके साथ रिश्ते में रहे हैं। अब आरोप लगाती हैं कि शारीरिक उत्पीड़न यहाँ पर उन्होंने झेला, मानसिक उत्पीड़न झेला, और चंद्रशेखर आजाद अब उन्हें चुप रहने की सलाह देते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद पर ये जो तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरते हुए राजनेता हैं और एक समय तो उनको टाइम्स जो मैगजीन है उन्होंने उभरते हुए 50 सबसे ताकतवर लीडर्स में से चुना था। तो ये एक उम्मीद ज़रूर बन रही थी कि भाई जो दलित समुदाय है उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं। और देखिए बने भी। आप देखिए नगीना सीट के ऊपर जिस तरह बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी और तमाम बड़ी पार्टियाँ हों, उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन आज़ाद को यहाँ से वो हरा नहीं पाए, बल्कि आज़ाद ने यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज कर दी। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब मायावती का अगर कोई विकल्प हो सकता है तो वो
चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं। इसको लेकर तमाम सारी बातें भी कही गई। यहाँ पर देखा कि संत रविदास मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था एक तरीके से दिल्ली में, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, एक बड़ा आंदोलन किया। इसके अलावा जब हापुड़ में जब एक बच्ची के साथ में बलात्कार होता, उसको मार दिया जाता, तब भी वहाँ पर वो एक मुस्तैदी के साथ में नजर आते। यानी कि जहाँ जहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार हुए वहाँ पर आज़ाद जो है नजर आए। इसीलिए हर कोई ये कह रहा था कि भाई अब मायावती का जो कद है वो पहले के मुकाबले वैसा नहीं रहा। जमीनी स्तर पर जिस तरह मायावती नजर आती थी, अब उनका विकल्प जो है वो आज़ाद ने ले लिया। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए जिस तरह के आरोप अब आज़ाद के ऊपर लग रहे हैं, जाहिर बात है हर एक कोई अब उनसे यही बात पूछ रहा है कि क्या उन्होंने इस लड़की के साथ में कुछ गलत का जो है जो चीजें। रोहिणी है उन्होंने कुछ चैट के स्क्रीनशॉट अपने एक पोस्ट के माध्यम से शेयर किए, कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर की और उन्होंने कहा कि लीगल एक्शन लूंगी, मैं ऐसे सार्वजनिक नहीं करूंगी, सारी चीजें मैं कोर्ट में दिखाऊंगी। तो क्या ये लड़ाई अब कोर्ट तक जा सकती है? नाज़मीन, एक बात और भी इसमें निकल के सामने आती है कि जब आज़ाद उतने मकबूल नहीं थे, उतने मशहूर नहीं थे, लोकप्रिय नहीं थे, सांसद नहीं थे, उस समय तो आखिर क्यों रोहिणी चुप रही? बड़ा सवाल ये बन जाता। आज जब वो सांसद बन जाते हैं, एक बड़ा नाम बनते हुए नजर आते हैं, आप देखिए आजम खान को भी अपनी पार्टी में लाने का प्रयास करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लाने का प्रयास करते हैं, पल्लवी पटेल को भी, यानी कि अपनी पार्टी को एक बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी वक्त में इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते हुए नजर आते हैं। देखिए ये उनका बहुत व्यक्तिगत मामला भी है, उसमें किस तरह के आरोप वो उनके ऊपर लगाती हैं, वो उनके ऊपर लगाते हैं, एक अलग मामला हो जाता है। लेकिन आखिर इतने दिनों की खामोशी क्यों थी, इतने दिनों तक चुप क्यों नहीं? आपने देखा तेज प्रताप यादव के साथ में जो पूरा का पूरा मामला आया है निकल के कि 10 से 12 साल की कह सकते हैं पूरी उनकी जो लव स्टोरी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने शादी कर ली, तो आखिर अनुष्का उस समय चुप क्यों रही, उस समय आवाज क्यों बुलंद नहीं की? तो ये तमाम ऐसी बातें हो जाती हैं। तो क्या ये किसी के कहने पर किया जा रहा है, क्या कोई साजिश के पीछे है, और क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है? क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरह की भी जिसके ऊपर हम बहुत बिलीव के साथ में नहीं कह सकते कि सब ऐसा ही होगा। लेकिन जो भी हुआ है, आखिर जिस लड़की ने ये आरोप लगाए हैं उसमें कितनी कह सकते हैं सच्चाई है, आज़ाद इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये तमाम ऐसी बातें हैं जो तो ये भी उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद चुप क्यों है? आखिरकार अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्हें सामने आना चाहिए। जाहिर बात है। देखिए नाज़मीन, बिल्कुल इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि आज़ाद एक बड़े लेवल के नेता हैं, हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं, हर मुद्दे के ऊपर अपना जो मजबूत पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। संसद के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। तो ये उनका एक तरीके से कहें तो उनका एक तौर तरीका है जिस तरह से वो नजर आते हैं हमेशा कि अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं। लेकिन आखिर जब ये आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, सही बात है कि उनको ये होना चाहिए कि सामने आकर जो है एक तरीके से पूरे मामले के ऊपर अपना जो भी तथ्य है, जो भी बात है वो सामने रखना चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा आरोप लगना बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सांसद हैं, अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं, साथ में उनको दलितों का भविष्य के तौर पर भी देखा जा रहा है कि दलितों के जो मसीहा के तौर पर कहने खुद को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो धूमिल होगी और साथ में जो लोकप्रियता उनको मिल रही है उसमें बहुत ज्यादा कमी आती हुई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए आपने सही कहा कि आजाद को सामने आना चाहिए, आकर हर एक बात के ऊपर अपनी जो है सफाई पेश करना चाहिए और क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है, और जो कुछ भी है सामने रखेंगे तो शायद वो बेहतर अपने आप को लोगों के बीच में लेकर जा पाएंगे, नहीं तो लोग उनको शक की निगाहों से देखते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जब तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते पर खुलासा हुआ, इसके बाद कहा गया पहले से शादीशुदा थे, अभी तलाक की प्रक्रिया भी चल रही है, तलाक हुआ नहीं है, इस बीच में आप दूसरे रिश्ते का जिक्र कर रहे हैं, तब ये कहा गया कि कानूनी तहत अगर उन पर मुकदमा चलता है कि अगर उन्होंने दूसरी शादी की है या दूसरे रिश्ते में है तो लंबी सजा भी हो सकती है। अगर हम इस मामले में देखें, हम अभी से यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं अगर ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो जाते हैं, क्या यहाँ चंद्रशेखर आजाद की जो सांसदी है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है? बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर बात है कि जो कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर उनको सजा होती है, 2 साल से ज्यादा सजा होती है, तो बिल्कुल उनको अपनी जो सांसदी वो गंवानी पड़ सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर देखिए कुछ भी हुआ है, कुछ भी घटा है और जो कुछ भी बातें हैं वो उनको शेयर करना चाहिए, सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला अदालती बनता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। साथ में जो मैंने आपसे कहा कि एक जो छवि होती है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई पड़ती है कि भाई आपने एक लड़की
लड़की को चीट किया है, इस तरह की गलत चीज़ें आपने की है, तो आपका आपके ऊपर जो बिलीव है, जो अब तक आपकी एक छवि बनी हुई थी, आप मसीहा के तौर पर अपने आप को दिखा रहे थे कि भाई दलित समुदाय जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में होगा मैं वहाँ पर खड़ा होऊंगा, उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जो उनका शुरुआती संगठन था भीम आर्मी, उसका काम ही ये था कि जहाँ पर दलित लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है वो तुरंत वहाँ पर या उनकी टीम वहाँ पर पहुँचती थी। अब यहाँ पर उसको झटका लगता हुआ दिखाई पड़ेगा कि भाई जो इस तरह से लड़कियों के साथ में गलत हरकत करता है आखिर उसके ऊपर हम बिलीव कैसे करें। तो ये आज़ाद की छवि को लेकर भी मामला, इसीलिए उनको सामने आना चाहिए और अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने वाली ये महिला के तहत क्या अब वाकई कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो कहा जा रहा रोहिणी घावरी के जरिए कि मैं एक छोटे समाज से आती हूँ, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, इसलिए मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन देखना होगा वो आवाज जो चंद्रशेखर आजाद अपने माध्यम से बुलंद करते थे, क्या किसी महिला की आवाज को दबाने का काम उन्होंने किया है? क्या वाकई किसी के साथ रिश्ते में आकर क्या उनके साथ गलत किया है? ऐसे में कई बड़े सवाल तो हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आ सकता है। चंद्रशेखर आजाद पर लगते आरोपों को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।